कि हम ऐसा स्कूल बना रहे हैं, अभी रनिंग पे है, चल रहा है, ऐसा स्कूल का निर्माण किए। यहाँ का कुछ बहने लोग जाकर के विजिट करके आए हैं कि उस स्कूल में गरीब से गरीब का भी बच्चा पढ़ रहा है और अमीर से अमीर का भी बच्चा एक साथ पढ़ रहा है। किसी को भी जाना होगा, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, रांची जाइए, रांची में माइक को ठीक करिए, बैटरी खत्म हो गया, दूसरा माइक दे दे, माइक ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ये व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं कि पैसा के अभाव में किसी का बाल बच्चा अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, ये उद्देश्य जनता दल की लेकर के चल रहा है। ये गलत है कि अच्छा है? आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक अनाथ बच्चा जिसका माँ नहीं है, बाप नहीं है, क्या उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है? पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? उसके लिए जनता जाति विकास केंद्र में जितने भी अनाथ बच्चे जिसका माँ नहीं है, बाप नहीं है, उसको फ्री में पढ़ा रहे हैं। उसका रहना कहना पढ़ाई लिखाई सब फ्री, 1 रुपया उसको देने की जरूरत नहीं है। बताइए ये काम समाज के लिए अच्छा है कि बुरा है? और जो गरीब आदमी बोलते हैं हम गरीब हैं, हम इतना फी नहीं दे सकते हैं, आप मुखिया जी से सत्यापन कराना कि हम इतना ही, मेरा आर्थिक इनकम इतना ही है, मेरा ज्यादा इनकम नहीं है, हम लेबर पूरी करते हैं, मुखिया जी सत्यापन करके देंगे, हाँ इससे इतना ही रुपया लिया जाए, सिर्फ खर्चा लिया जाए, या तो इतना ही मदद कर सकती है, या तो इतना सपोर्ट कर सकता है, उसका बच्चा का पढ़ना चाहिए। तो वहाँ जा करके हम लोगों ने जागृति विद्यालय का निर्माण किया। जो मेरा रांची में पहला स्कूल चल रहा है वो भी 8 एकड़ में, और दूसरा लातेहार में मेरा विद्यालय चल रहा है। तो आज हम बच्चों को पढ़ा रहे, ये समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं कि बुरा काम कर रहे हैं? अब इसके लिए आप लोग को एक दिमाग में आया होगा कि जब इतना अनाथ बच्चा का फ्री में पढ़ रहा है, गरीब बच्चा फ्री में पढ़ रहा है, ये पैसा आता कहाँ है, कौन देता है? अगर हम सरकार के भरोसे रहे ना, क्योंकि सभी पढ़े लिखे लोग बैठे हुए, इसलिए इस बात को मंथन करिए। अगर हम सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे कि सरकार हमको फंड देगा, तब जाकर हम राशन लाएंगे, तब जाकर टीचर को पेमेंट देंगे, तब वो बच्चा पढ़ेगा, कैसे हो पाएगा? नहीं। इसके लिए हम तमाम लोगों को आग्रह किया है, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि हल्का सा आप सपोर्ट करो। सपोर्ट में क्या? 1 मुट्ठी चावल हर घर से दान होना चाहिए। मतलब आप खाना बनाते हो तो 1 मुट्ठी सुबह में और 1 मुट्ठी, बताइए 1 मुट्ठी चावल दान देने से कोई मतलब गरीब हो जाएगा? नहीं ना। लेकिन 1 मुट्ठी चावल दान देने से एक अनाथ बच्चा अगर पढ़ लिख कर आगे बढ़ता है, एक गरीब का बच्चा आगे बढ़ता है, हमको पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और इस महापुण्य का भागीदारी आप लोगों को बनाने के लिए यहाँ पर बैठाया गया है, बताया जा रहा है आप भी महापुण्य के भागीदारी बनो। जैसे आपने बहुत लोग गए होंगे तीर्थ यात्रा करने के लिए, जहाँ पे भंडारा होता है ना, तो गरीब आदमी जिस पत्थर पे खाना खाते हैं, तो जूठा पत्थर उठाने के लिए करोड़पतियां लोग, मतलब अमीरों लोग लाइन में लगे हुए रहते हैं। हम गरीब आदमी का जूठा पत्थर उठा करके साइड में रखेंगे, हमको पुण्य मिलेगा। गरीब आदमी का चप्पल उठाने के लिए आप लोगों ने बहुत से दृश्य को देखा होगा, गरीब आदमी को चप्पल सुरक्षित रखने के लिए उसको पुण्य समझ में आता है कि हम गरीब आदमी का चप्पल उठा कर साथ रख देंगे तो हमको ऊपर वाला पुण्य देगा। मेरे बताए बहने भाइयों, आप लोग मंथन करो, अगर किसी का जूठा पत्थर उठाने से पुण्य मिल रहा है, ये गरीब का चप्पल उठाने से रखने से पुण्य मिल रहा है, हम एक गरीब आदमी का बच्चा को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाएंगे तो हमको महापुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और इस महापुण्य में आप लोगों को भागीदारी किया जा रहा है। इसलिए तमाम घर से 1 मुट्ठी चावल निकलना। एक सज्जन ने क्वेश्चन किया, 1 मुट्ठी चावल में क्या होगा? क्वेश्चन किया 1 मुट्ठी चावल में क्या होगा? हमने बोला 1 मुट्ठी चावल का पावर अगर आपको पता हो जाएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। हम आपको छोटा सा पावर बताते हैं। एक ग्रुप में कितने लोग होते हैं? 21 मेंबर्स। एक समूह में 21 मेंबर होते हैं। अगर एक आदमी सुबह में 1 मुट्ठी, शाम में 1 मुट्ठी चावल निकल रहा है तो दिन भर में 2 मुट्ठी, 1 महीने में कितने मुट्ठी? 60 मुट्ठी। अब 60 मुट्ठी को वेट करो तो 2 से 2.5 केजी
नहीं होगा। 60 मुट्ठी जब रखेंगे तो 2 से 2.5 केजी, मतलब 21 मेंबर है तो कम से कम 50 किलो एक ग्रुप से चावल जाएगा। और हमारे पास पूरे झारखंड में भी 10,000 से ज्यादा ग्रुप चल रहे हैं। अगर हर ग्रुप से एक बोरा चावल जाता है, एक महीना में 10,000 बोरा चावल चला जाएगा। बताइए, बहुत बड़ा क्रांति ला सकते हैं। और हम लोग हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तान में कल्चर है कि चावल सिर्फ दान नहीं करते, उसमें 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया पैसा भी दान करते हैं। बहुत लोग कपड़ा भी दान करता है, कम्बल भी दान करता है लोग। तो ये दूसरा जो काम कर रहे हैं, दूसरा जो समस्या समाधान कर रहे हैं, वो अच्छा है कि नहीं है? और आज आप लोग एकता देख करके हमको ये समझ में आया कि रांची में जब स्कूल बनना, लातेहार में स्कूल बन सकता है, हमारा जमशेदपुर में भी ऐसा स्कूल क्यों नहीं बन सकता है? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। तो जिस तरह हमारा रांची के माताएं बहनें भाइयों ने एकता दिखाया, वहाँ समूह बनाया, संगठन बनाया, और स्कूल जमीन खरीदा और स्कूल बना करके 3 सालों से चल रहा है। बस भी है, सारी व्यवस्थाएं हैं। लातेहार में भी इसी तरह संगठन बना, समूह बना, और वहाँ पर भी 4 एकड़ 10 स्कूल जमीन खरीद करके वहाँ भी स्कूल का उद्घाटन इस सेशन से चालू हो गया है। तो आप लोग से भी आग्रह करूंगा, जिस तरह रांची में चल रहा है, लातेहार में चल रहा है, यहाँ जमशेदपुर में उससे भी बड़ा प्रॉपर्टी लेकर के और यहाँ पर भी स्कूल बनना चाहिए, और यहाँ पर भी अनाथ बच्चा फ्री में पढ़ना चाहिए। और सारे लोगों को मैं बोल गया हूँ, अगर अभी हल्का के एक मुट्ठी चावल निकालना शुरू किए हो, हम अनाथ बच्चा के अनाउंस कर दिए कि फ्री में पढ़ेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसका वॉल्यूम को हल्का सा तेज करो, मतलब एक मुट्ठी चावल लेने की प्रथा को हल्का सा तेज करो। बहुत जल्द हम लोग फिर बोलेंगे इसी मन से कि कोई भी गरीब का बच्चा कोई फीस नहीं लगेगा, फ्री में पढ़ेगा, तमाम गरीब का बच्चा फ्री में पढ़ेगा। उसके बाद ये वॉल्यूम को और तेज करते हुए जब पूरे भारत में लोग पहुंच जाएंगे और पूरे भारत से दान देने की प्रथा चालू होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि जनता जाति को स्कूल बनता है ना, यहाँ गरीब से गरीब आदमी और अमीर से भी अमीर आदमी फ्री में पढ़ाता है, 1 रुपया चार्ज लगता नहीं है। इस समस्या का समाधान करने में आप लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? हर घर से 1 मुट्ठी चावल निकलेगा। इसके लिए हम लोगों ने झोला भी बनाया, झोला लाए कि नहीं लाए है? देखिए, लोग पहले बोले कि कहाँ रखेंगे, हम लोग इस तरह का झोला दिए, इसमें लिखा हुआ है, नित्य करे 1 मुट्ठी चावल दान, होगा अनाथ गरीबों का कल्याण। तो एक पहला समस्या के बाद दूसरा समस्या देख लिया। पहला पैसा कौड़ी से सबको मजबूत करना है, दूसरा शिक्षा से मजबूत करना है, और तीसरा एक झारखंड है, इसमें किसी को तकलीफ भी लगेगा। तीसरा समस्या में हम जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे, मेरा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। मेरा समाज बोले तो क्या, सबका अलग अलग समाज होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इधर बहुत जाति लोगों का भी समाज होता है, लेकिन मेरा समाज बोलने का मतलब है कि बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। हमारा समाज में कोई जाति धर्म से लेना देना, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है, चाहे छोटी जाति से, बड़ी जाति से, मंझली जाति से, कोई मतलब नहीं है। इंसान है तो मेरे समाज का परिवार बन सकता है। ऐसा समाज आपको देखने को बहुत कम मिलेगा। तो मेरा समाज में जो तीसरा समस्या है, वो सबसे बड़ा समस्या है नशा का समस्या, मतलब दारू का समस्या है कि नहीं है? मतलब घर में कुछ अच्छा काम हुआ, बढ़िया काम हुआ, तब भी दारू पिएगा, बोलेगा कहाँ पी रहा है, खुशी से पी रहे हैं। और घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ दिक्कत हुआ, तब भी पिएगा। अब आप क्या पी रहे हो, तो टेंशन से पी रहे, मतलब हर हालत में पीना। लेकिन मेरे माताएं बहनें, आप लोग पढ़ी लिखी हो, एक छोटा सा कैलकुलेशन करके मैं बताता हूँ कि दारू से कितना नुकसान होता है। सबसे पहले तो अपना शरीर का नुकसान, दूसरा अपना परिवार का नुकसान, लड़ाई झगड़ा होता है, और तीसरा पैसा का नुकसान इतना होता है, बोर्ड नहीं तो समझा देते, घर में जाकर लिखा पढ़ कर लीजिएगा। माना 2 लड़का, एक का नाम रमेश है, एक का नाम सुरेश है, दोनों सेम दारू पीता है, बराबर दारू पी रहा था, और यहाँ पर दोनों आदमी शामिल हुआ प्रोग्राम में, एक को समझ में आया, एक को समझ में नहीं आया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब एक आदमी को मीटिंग में समझ में आया, एक का समझ में
दोनों घर गया, जिसको समझ में आया दारू पीने के लिए महुआ भी पिएगा, कितना मिलता है यार? किसी को आइडिया है महुआ कितना मिलता है? एक बोतल आइडिया नहीं है, मोटा मोटी 50 रुपया। मतलब वो 50 रुपया निकाला पीने के लिए, और जैसे घर से बाहर निकला उसको मीटिंग के बाद समझ में आ गया, वो क्या किया, उस पैसा निकाल करके दूसरा बक्सा में रख दिया। और दूसरा आदमी सुने जिसको समझ में नहीं आया, वो 50 रुपया निकाला और सीधे चला गया दारू दुकान और वो पी लिया। दोनों एक महीने इस कलम को करते हैं, एक निकालता है दूसरा बक्सा में रखता है, एक निकालता है सीधे जाके पीता है। तो बताइए एक महीने में कितना का दारू पी गया? 1500 का। गुना भागा करिएगा तो समझ में आएगा। 1500 का दारू पी गया और इसके पास कितना बच गया? 1500। और वही 1500 रुपया आपके समूह में बचत करना शुरू कर दिया। क्योंकि हम लोग समूह बनाते तो महिला पुरुष का भेदभाव नहीं होता ना, महिला भी रह सकती है पुरुष भी। तो दारू का पैसा 1500 रुपया हर महीना आपके पास रखना शुरू किया, 5 साल के लिए रखा, तो आपने उसका कितना हिस्सा दीजिएगा? 500 पता है? 1500 रुपया महीना बचत कर रहा है तो आपको 5 साल में कितना हिस्सा मिलता है? अभी लोग समझा रहे थे 1000 वाला को 81,510 रुपया, 500 वाला को 40,755 रुपया, मोटा मोटी 1.25 लाख रुपया। मतलब वो 5 साल में 1.25 लाख का दारू पी गया और इसके पास कितना बच गया? 1.25 लाख रुपया आपने दिया। यही क्रम अगर 60 साल की उम्र तक करता है, दोनों घर में जाकर गुना भाग कर लेना, वो 6 करोड़ का दारू पी जाता है और इसके पास इसी तरह से 6 करोड़ रुपया बैलेंस हो जाएगा। बताइए गरीबी दूर होगा कि नहीं होगा? इसके लिए हम सब सारे लोगों को टिप्स देते हैं कि एक बैक ब्रेक नहीं लगाना है, और बैक ब्रेक लगाइएगा तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा। यहाँ से मीटिंग में सुन गए, घर में बोला आज से दारू बंद, तो क्या होता है? अगर आप सीरियस होइएगा तो बीमार पड़ जाएगा, अगर वो सीरियस हो गए बोलेगा तुम्हारा बाप बोला पीते हैं, यही ना बात बोलता है। तो उसको क्या करना है? पहले दारू से माड़ी में उतारिए। माड़ी को समझते हैं? कुछ लोग समझते हो, मतलब दारू पीने लग बोलिए ये काम करो ना, दारू ना पी के माड़ी पियो, जब तक जरूरत पड़े तब पीने का मन करे। क्या पीना है? हाँ, जिसको हटिया मटिया बोलते हैं। कुछ दिन के बाद माड़ी के बाद फिर उसको बोले इसमें भी तो नशा लगता है ना, एक काम करो जब जब माड़ी पीने का मन करे तब तब माड़े पियो। माड़ समझते हो? जो भात में चावल से बन जाता है तो निचोड़ते हो, इसको राइस जूस बोलते हैं। हाय वैसा होटल में जाइएगा तो एक गिलास का 150 रुपये का मिलेगा, वही माड़े रहता है। तो इस तरह से नशा पे हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम लोग समाज में बढ़ेंगे। और दुख की बात है, महिलाएं लोग भी दारू पीती है, इसको कंट्रोल करना।